नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा यानी पकवा इनार से आज जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रीयवादी के तत्वाधान में आरक्षण बंटवारा पद यात्रा निकाला गया है। और ये बंटवारा जो है कि 8 सूत्री मांगों को लेकर पासा से मऊ तक जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और इसी कड़ी में हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ उपस्थित है। इनसे बातचीत करेंगे कि 8 मांगे सूत्र क्या है जो आप मऊ तक जा रहे हैं। सबसे पहले से पब्लिक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को और देश के सभी श्रोताओं को भी। आज ये आप पद यात्रा निकाले हैं और पद यात्रा में आपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। क्या है मांगे आपकी? देखिए, पहली मांग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का आरक्षण बंटवारा का है। जिस तरह से हमने नाम दिया है कि आरक्षण बंटवारा पद यात्रा, हम आरक्षण का बंटवारा कराना चाहते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बाद अदर स्टेटों में भारत के 8 राज्यों में आरक्षण का बंटवारा हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश में बंटवारा करने में क्या दिक्कत हो रही है? इसलिए कि आरक्षण को लूटा जा रहा है और जो मजबूत लोग हैं वो आरक्षण को लूट रहे हैं। जिस तरह से कई तालाब में बड़ी मछली और छोटी मछली रहती हैं, तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और उसको जो चारा दाना दवा मेडिसिन वगैरह जो भी आता है वह भी बड़ी मछली खा जाती है। उसी तरह से एससी में और ओबीसी में कुछ मजबूत लोग हैं जो पूरे एससी और ओबीसी का आरक्षण लूट रहे हैं, खा जा रहे हैं। तो इसीलिए जनता क्रांति पार्टी की मांग है कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में बनाया गया सामाजिक न्याय समिति ने भी कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, जो सन 2001 में रिपोर्ट भी दिया। और जी रोहिणी आयोग जोगी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में भी बनाया गया और उन्होंने कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन आज तक आरक्षण का बंटवारा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन कमजोर गरीब किसान मजदूरों के आरक्षण अधिकार को लुटवाना चाह रही है और इसी नीयत से आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होने दे रही है भारतीय जनता पार्टी। कि सहारा में फंसे पैसा जनता को पूरा पैसा वापस किया गया, लेकिन आज भी गरीब जो अपने सहारा पैसा को लेकर काफी परेशान है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सहारा में जो पैसा फंसा हुआ है जनता का, ये आप आम आदमी से पूछ सकते हैं जिन लोगों ने सहारा में पैसा जमा किया है। भारत सरकार ने उन लोगों से 2-2 बार ऑनलाइन करवाया पैसा देने के लिए। जब आपको पैसा नहीं देना था तो पहली बात तो ऑनलाइन क्यों करवाए? जब ऑनलाइन आपने 2-2 बार करवाया तो अब तक जनता का पैसा आपने क्यों नहीं दिया? जब सुब्रत राव जी जिंदा थे उसी समय सहारा का हजारों करोड़ रुपया भारत की सरकार ने जब्त करके रखा है और आज तक वो पैसा है। तो उस पैसे को यदि भारत सरकार जनता को दे दे तो जनता को लगभग 80-90% पूरा पैसा बांड में जो तय हुआ था उतना पैसा जनता को मिल जाएगा। तो भारत की सरकार उस पैसे को बंटवारा करना चाहती है और लूटने की नीयत से पैसा नहीं दे रही है। इसलिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है कि सहारा का पैसा, जनता का जितना फंसा है सहारा में पैसा, वो सारा पैसा 1-1 रुपया बांड सही, सूद ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सही जनता को मिलना चाहिए। अध्यक्ष जी, अभी हाल में जो है कि विधानसभा चुनाव दिल्ली में चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद अपना वापसी कब्जा की है और अपना पद जमा ली है। क्या कहेंगे इसको लेकर दिल्ली के माहौल को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समर्थन नहीं दिया है, बल्कि जोगी केजरीवाल जी के कार्यकाल को 10-12 साल 3 कार्यकाल जनता वहां की देख चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 27 साल बाहर रही है, फिर अगली बार देखिएगा फिर 27 साल या 50 साल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से बाहर रहेगी। जनता का उसमें कहीं रोल नहीं है, न जनता का कोई समर्थन है। अध्यक्ष जी, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान का चल रहा है, वहाँ पर योगी सरकार द्वारा बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे वहाँ की व्यवस्थाओं को? देखिए, जोगी जी की जो भी व्यवस्था ही रही वो तो सरकार की व्यवस्था है, किसी की भी सरकार रहती है। अभी हमारा कार्यकाल, जैसे अभी हमारी सरकार बने, हमारा कार्यकाल रहेगा तो हम भी उसको बेहतर से बेहतर व्यवस्था करना चाहेंगे। वो सारे सरकारों का दायित्व है। लेकिन जिस तरह से ये लोग दावा कर रहे थे, आगजनी हुआ, वहां भगदड़ मच गई, वहां सैकड़ों की संख्या में लोग मरे, तो कहीं ना कहीं इस सरकार की लापरवाही का कारण है, प्रशासन की लापरवाही है।
इस भगदड़ का कारण पूरा का पूरा जो सरकार और प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हमारी जिम्मेवारी है। अध्यक्ष जी, 27 विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह की रहेगी? देखिए, 27 विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ कहना नहीं है। सन 2027 में हमारी जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी अपने एजेंडों पे अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। जिस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और केजरीवाल जी को लोगों ने नकारा है, उसी तरह से 27 में उत्तर प्रदेश में योगी जी को भी जनता नकारेगी और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बलिया से कैमरामैन आशीष खरवार के साथ बलिया निहाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज में हूँ। इस वक्त उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज के पीछे, और मैं आपको बता दूं कि राजू डिजिटल लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर का अभी हमारे साथ डायरेक्टर जी उपस्थित होंगे। इसका परिचय बताएं। जैनित एजुकेशन सेंटर, मंदा रोड, रसड़ा, बलिया, उत्तर प्रदेश से मैं ममता सिंह, इस सेंटर की डायरेक्टर। सबसे पहले मैं आपको सूचित करते हुए बहुत ही प्रसन्नता और गर्व का अनुभव कर रही हूँ। मैम, आपको 2 दिन पहले सम्मानित किया गया है। किस वर्ड से आपको सम्मानित किया गया है, थोड़ा आप हमारे चैनल की तरफ से बता सकते हैं? जी, राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के द्वारा फन रेसिडेंसी हरिद्वार उत्तराखंड की पावन भूमि पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए हमको अवार्ड प्राप्त हुआ। वहां पर उपस्थित भाजपा अध्यक्ष राजस्थान डॉक्टर सतीश पुनिया एवं आरजीसीएसएम के चेयरमैन डॉक्टर केपी सर जी के द्वारा मुझे प्रथम स्थान अवार्ड प्राप्त हुआ। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। प्रथम स्थान प्राप्त करना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है और इस उपलब्धि को प्राप्त करके हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। न केवल मैंने उत्तर प्रदेश बल्कि रसड़ा और बलिया का भी नाम पूरे देश में रोशन किया है। वहां पर उपस्थित 2500 से अधिक सेंटर आरजीसीएसएम के द्वारा संचालित है। उसी में से यूपी 052 भी सेंटर है जो प्रथम स्थान प्राप्त करके इस प्रदेश का नाम रोशन किए। यहाँ से अध्ययन छात्र सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र में अपनी सेवाओं के द्वारा योगदान दे रहे हैं और अपना भविष्य उज्जवल बना रहे हैं और साथ साथ में इस देश का भी विकास कर रहे हैं। 20 वर्षों से लगातार यह संस्था कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहा है और आगे देते रहेगा। यहाँ पर निर्धन छात्राओं को निशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है और उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जाता है और आगे भी बनाया जाएगा। यह संकल्प लिया गया है। राजीव कंप्यूटर की तरफ से भी बच्चे जो हैं कि आज के दौर में नौकरी की तलाश में भी हैं। क्या ये मैम आपके कोचिंग के बच्चे भी जो है कि नौकरी भी पा चुके हैं और अपने बच्चे जो कोचिंग कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, 20 साल से संस्था तो ये यूपी 052 है, लेकिन आरजीसीएसएम को 29 ईयर कंप्लीट हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि 29 ईयर कंप्लीट होना पूरे भारत देश में, उसमें कोई भी लेकिन की बात नहीं है। वो बिल्कुल भी मान्यता प्राप्त भारत सरकार द्वारा ये संस्था है और डोप ऐसा कोर्स है जिसको करके बच्चे एसआई, अभी वैकेंसी निकली थी पिछले साल, एसआई के पोस्ट पे कई बच्चे हमारी संस्था से निकले हैं, पोस्ट ऑफिस में निकले हैं, अदर क्षेत्र में भी क्या है निकले हैं और प्राइवेट में तो अनगिनत निकले हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे निकल चुके हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करें ताकि आरजीसीएसएम का और यूपी 052 अर्थात कि रसड़ा और बलिया उत्तर प्रदेश का भी नाम पूरे देश में रोशन कर पाए और आने वाले भावी स्टूडेंट को मैं यही इस चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहती हूं कि बच्चों, आप इस लोकल एरिया में डोप के महत्व को नहीं जानते हैं, लेकिन पूरा देश भारत ये जानता है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि डोप भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप इसको करके सरकारी क्षेत्र में अपना स्थान प्राप्त कर लेंगे और
और सारी नौकरियों में आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन 10th और 12th करके भी आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं और आप पैसा कमा के और अपने ऊंचे सपने को आप पूरा कर सकते हैं। छोटे से लेके बड़े पोस्ट कंप्यूटर के द्वारा आप करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि कंप्यूटर ऐसा कोर्स है जो प्रत्येक क्षेत्र में काम आ रहा है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो कंप्यूटर से अछूता हो, तो इसलिए आप कंप्यूटर करें। खासकर लड़कियां अपने पैरों पे खड़े हो और आप अपने भविष्य को उज्जवल करें, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करें। बस धन्यवाद बात करने के लिए। तलाश में भी हैं क्या ये मैम? आपके कोचिंग के बच्चे भी जो है कि नौकरी भी पा चुके हैं और अपने बच्चे जो कोचिंग कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, 20 साल से संस्था तो ये यूपी 052 है, लेकिन आरजीसीएसएम को 29 ईयर कंप्लीट हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि 29 ईयर कंप्लीट होना पूरे भारत देश में, उसमें कोई भी लेकिन की बात नहीं है। वो बिल्कुल भी मान्यता प्राप्त भारत सरकार द्वारा ये संस्था है। और डोप ऐसा कोर्स है जिसको करके बच्चे एसआई, अभी वैकेंसी निकली थी पिछले साल, एसआई के पोस्ट पे कई बच्चे हमारी संस्था से निकले हैं, पोस्ट ऑफिस में निकले हैं, अदर क्षेत्र में भी क्या है निकले हैं, और प्राइवेट में तो अनगिनत निकले हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे निकल चुके हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करें, ताकि आरजीसीएसएम का और यूपी 052 अर्थात कि रसड़ा और बलिया उत्तर प्रदेश का भी नाम पूरे देश में रोशन कर पाए। और आने वाले भावी स्टूडेंट को मैं यही इस चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहती हूं कि बच्चों, आप इस लोकल एरिया में डोप के महत्व को नहीं जानते हैं, लेकिन पूरा देश भारत ये जानता है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि डोप भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप इसको करके सरकारी क्षेत्र में अपना स्थान प्राप्त कर लेंगे और सारी नौकरियों में आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन 10th और 12th करके भी आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं और आप पैसा कमा के और अपने ऊंचे सपने को आप पूरा कर सकते हैं। छोटे से लेके बड़े पोस्ट कंप्यूटर के द्वारा आप करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि कंप्यूटर ऐसा कोर्स है जो प्रत्येक क्षेत्र में काम आ रहा है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो कंप्यूटर से अछूता हो, तो इसलिए आप कंप्यूटर करें। खासकर लड़कियां अपने पैरों पे खड़े हो और आप अपने भविष्य को उज्जवल करें, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करें। बस धन्यवाद। पब्लिक लाइव में मैं हूं निहाल अख्तर। इस वक्त उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा परसिया गांव में आज उपस्थित हूं। आज हमारे साथ सोनू भाई भी उपस्थित हैं कि आज मैं जानने का प्रयास करूंगा कि कैसा कार्यक्रम रहा, जो काफी संख्या में लोगों की भीड़ है और लंबी कतार भी गाड़ियां देखी जा रही हैं। अभी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे सोनू भाई जी। सबसे पहले से पब्लिक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बताइए, आज आपका जो कार्यक्रम रहा, कैसा कार्यक्रम है? काफी लोग जो है कि ये न कोई काफिला है और न कोई कार्यक्रम है, एक आस्था है हम लोगों की, जो सनातन धर्म को हम लोग जो है, कुछ लोग है क्या उसमें भड़काने का भी कार्य करते हैं। ये कुंभ है, स्नान करने जाएंगे, भूल जाएंगे, गुम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, दुनिया विश्व में सभी लोग कहाँ कहाँ से भ्रमण करके चले जाते हैं, कोई कहीं नहीं गुम होता है। एक सनातन धर्म का चल रहा है, मेला चल रहा है हम लोगों का, उससे लोग भूल रहे हैं। हमारे पूर्वजों का नाम लेने में लोग भूल रहे हैं, जय श्री राम बोलने से कतराते हैं लोग। ये कार्यक्रम जो है और आपके द्वारा किया गया है, नाथ भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि सब राम नगरी राममय हो जाए और वहाँ गंगा माँ का स्नान किया जाए। गंगा, सरस्वती, यमुना, ये महा हम लोगों का कुंभ है और प्रयागराज हम लोग का संगम स्थान है। वहाँ हम लोग अपना जाएंगे, स्नान करेंगे। और मेरी माता जी हैं जो मुझको ये जन्म दी हैं, मैं इन्हीं का लाल हूँ, बड़ा पुत्र। माता जी अपने बेटे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो इतना कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए स्नान करा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या यही करेंगे, हम क्या करेंगे? भोलेनाथ बजनाथ धाम कर रहे हैं, भगवान जी कर रहे हैं, गंगा मैया की सहारे हम लोग सब कोई को मेरे बच्चे ले जा रहे हैं नहाने के लिए। हम क्या करें? हम कुछ नहीं, प्रभु की देन है। हाजीपुर में भी जो इन्होंने लोगों को स्नान कराए हैं,
सब उन्हीं के धर्म है, प्रभु का है, हम लोग का कुछ नहीं। हम बच्चे को अपना जन्म दिए हैं, अच्छा संस्कार दिए हैं, यही कि देश की अपना गांव को जितना है सबको सेवा बाबा करें। हमारे हैं, बाबा जी हैं हमारे। सोनू भाई जी के बाबा जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। बाबा जी, आपका बेटा जो है बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, लोगों को स्नान करा रहे हैं कुंभ को लेकर के, क्या कहेंगे? अरे बढ़िया है, भगवान जो कराते हैं तो वो अच्छा कराते हैं। हाँ, भगवान का सोनू भाई, आप महसूस कर रहे हैं हम लोग, ये हमारे भांजे हैं और इनको भगवान से यही हम लोगों की कृपा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, हम लोग इनके नेतृत्व में, सोनू जी के नेतृत्व में हम लोग गंगा स्नान करने कुंभ मेला प्रयागराज जा रहे हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोनू भाई के मामा जी भी हैं, इनसे भी बात कर निश्चित करेंगे कि सोनू भाई के लिए क्या कहेंगे आप? भगवान का इसी तरह आगे बढ़ते रहे, हमेशा लोगों को तीर्थ कराते रहे, हमारा यही सब रहेगा। सोनू भाई जी ये महाकुंभ के लिए जा रहे हैं और वहां से कब वापसी होगी आपकी? रात में हम लोग आ जाएंगे 10 बजे तक। दुर्गा मैया की, नगरी की